हेलो बच्चों। यूपी क्लास 10th का जो फरवरी का शेड्यूल है वो मैं ऑलरेडी ही चैनल पे डाल चुका हूँ। ये हमारा यूपी क्लास 12th के लिए था और ये जो है वो मैं कल तक अपलोड कर दूँगा। ये हमारा फरवरी का शेड्यूल है क्लास 12th के लिए, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सारी मिस्टेक जो है वो बच्चे करने वाले हैं। इसलिए आपको इन मिस्टेक से बचने के लिए इस टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत अच्छे से, आपकी पाँचों सब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है, 31 वो तो हमारा है ये बेसिक। 31 जनवरी तक आपको हर चीज़ पढ़नी है, यानी कि जैसे आप मिक्स आजकल पढ़ रहे हो, जैसे कभी हिंदी कर ली, कभी मैथ कर ली, कभी साइंस कर ली। इसी तरीके से आपको 31 जनवरी तक पढ़ना है। लेकिन उसके बाद आपको ये टाइम टेबल जो है वो फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं 1 फरवरी से 4 फरवरी तक पढ़ूंगा अपनी फिजिक्स। तो मुझे अपनी भौतिक विज्ञान पढ़नी है। 4 दिन में मेरी फिजिक्स आराम से हो जाएगी, क्योंकि हम रिवीजन करने बैठेंगे। 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में मैं अपनी पढ़ूंगा अपनी केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान को पढ़ूंगा। उसके बाद 9 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक मैं अपनी मैथ या बायो, यानी कि मेरे पास करीब करीब 5 दिन होंगे मैथ या बायो के लिए। उसके बाद 14 फरवरी से लेके और 17 फरवरी तक मैं अपनी इंग्लिश पढ़ूंगा, यानी कि 14, 15, 16 एंड 17 4 डेज़ मेरे पास इसके लिए हैं। हिंदी के लिए मैं केवल अपने 4 दिन ही पढ़ूंगा, यानी कि 18, 19, 20, 21। तो 4 डेज़ में मेरी हिंदी आसानी से हो जाएगी। 22 फरवरी को आपका एग्ज़ाम भी दोपहर के बाद है, तो आधा दिन आपके लिए ये बचेगा रिवीजन के लिए। 22 फरवरी को हमारा हिंदी का एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 23 को मुझे यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे कि 22 फरवरी के बाद डायरेक्ट 29 फरवरी मैथ या बायो की तैयारी करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 23 फरवरी को सबसे पहले जो इंग्लिश है वो रिवाइज करनी है। यहाँ पर हमने जो इंग्लिश पढ़ी है उसको हम यहाँ एक दिन रिवाइज करेंगे पहले। उससे अगले दिन हम अपनी फिजिक्स को रिवाइज करेंगे, जो हमने फिजिक्स यहाँ ऊपर पढ़ा था उसे हम यहाँ रिवाइज करेंगे। उसके बाद 25 फरवरी से और 28 फरवरी तक हम अपनी मैथ या बायो, यानी कि हम 4 दिन जो हैं वो करीब 25, 26, 27, 28 4 दिन में अपनी मैथ या बायो को करूँगा। याद रखिए हमने 5 दिन पहले ही अपनी मैथ को यहाँ पर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम 4 दिन में आसानी से इसको कवर कर लेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम है, ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देते। इस वजह से हमने यहाँ पर इसको पहले कर लिया है और अब इसको हम यहाँ रिवीजन पे एक बार डाल देंगे। 29 फरवरी को आपको मैथ या बायो का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद 1 मार्च से लेकर और 2 मार्च के आधे तक, यानी कि आपका मिडिल में पेपर है, आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। और 2 मार्च का आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको तुरंत जो है वो 2 के हाफ के बाद 3 मार्च को और 4 मार्च के हाफ को आपको फिज़िक्स पढ़नी है, यानी 1.5 दिन आपको इसमें देना है। 4 मार्च को आपका फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। फिजिक्स का एग्ज़ाम देने के बाद आपको 5 से लेके 7 मार्च, यानी कि करीब 2.5 दिन जो है वो आपको केमिस्ट्री में देना है। और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के बाद आपके जो पूरा जो 12th का जो टाइम टेबल था वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमें हिंदी के लिए 4 दिन मिले इसमें, जो कि 4 दिन बहुत हमारे लिए आसानी से हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश के लिए हमको 7 दिन मिले हैं। 7 दिन में हम इंग्लिश के सिलेबस को आसानी से कर लेंगे। फिजिक्स में भी हमारे पास 7 दिन है, केमिस्ट्री में भी 7 दिन है, और मैथ या बायो जो कि सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होता है उसके लिए हमारे पास 9 दिन है। तो अगर हम इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो वो आसानी से जो है वो हमारी 12th में करीब करीब आप मानिए कि 85% आपका अप्रॉक्स निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी से ही तैयारी करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने पहले कर रखी होगी। तो वही जो है वो केवल डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसके हिसाब से चलोगे बिना टाइम टेबल, तो आपको इन 2-3 पेपर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए इस तरीके से टाइम टेबल से चलना, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।